सो गाइस आज हम डिस्कस करेंगे डेवन एआई को। डेवन एआई आजकल ये कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी सारे लोग ये कि इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए कि हम भी इसको डिस्कस करते हैं कि डेवन एआई बेसिकली है क्या। अगर हमें गूगल पे सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है, इतना मशहूर हो गया ये। डेवन एआई बेसिकली क्या है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक है, एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो कि आपके समझ लें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के जो टास्क जो होते हैं उनको काफ़ी आसानी से कर देता है, ठीक है। हमारे पास चैट जीपीटी आया था, ठीक है। चैट जीपीटी बेसिकली क्या होता है, एक ऐसा टूल था हमारे पास कि इसको हम क्या करते एक प्रॉम्प्ट दे देते, ठीक है, और उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते थे और उसके हिसाब से वो हमारा काम करता है, ठीक है। अच्छा, अब डेवन एआई भी ऑलमोस्ट समझ लें वही है, लेकिन डेवन एआई क्या काम करता है कि उसके पास अपना एक कोड एडिटर होता है, ठीक है। उसके पास अपना जो है एक ब्राउज़र होगा, अपना एक टर्मिनल होगा, यानी वो सारा का सारा एक जो डेवलपमेंट का काम होता है ना वो भी वो खुद करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चैट जीपीटी की तरह बस क्या कहते हैं हम उसको अपना प्रॉम्प्ट देंगे और फिर वहाँ से कॉपी पेस्ट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा, नहीं। वो ये सारे काम भी खुद करेगा, टेस्टिंग वगैरह, डिप्लॉयमेंट वगैरह, ये सारे काम भी वो खुद ही करेगा। अब एक बहुत बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि क्या डेवन एआई जो है, क्या वो आपकी जॉब्स ले लेगा? तो इस पर भी डिस्कशन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। अब फॉर एग्जांपल, अच्छा, डेवन एआई को यूज़ आपने किस तरह करना है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सर्च करें डेवन एआई, तो यहाँ पर एक वेबसाइट आ रही है, ठीक है, devanai.ai, ठीक है। तो अगर मैं इस पे जाऊँ ट्राई फॉर फ्री, अब यहाँ पर मेरा अकाउंट पहले से बना हुआ है, ठीक है। मैंने आज ही अपना अकाउंट बनाया यहाँ पर। यहाँ पे मैं हूँ अगर स्टार्ट चैट पे, तो यहाँ पर मैंने इसको एक प्रॉम्प्ट दिया था, ठीक है, कि भाई मेरे लिए एक नोट्स टेकिंग वेबसाइट बनाओ और उसके अंदर क्राउड ऑपरेशन भी होना चाहिए, मंच टैग से वो होनी चाहिए, ठीक है, और उसके अंदर ऑथेंटिकेशन भी होनी चाहिए, ऑथोराइजेशन भी होनी चाहिए। तो इसने ये पूरा ये मुझे कोड जनरेट करके दिया है, ठीक है। अगर मैं इसी कोड को कॉपी करूँ, अगर मैं इसी कोड को कॉपी करूँ, ठीक है, और इसको अगर मैं चैट जीपीटी पे इसको रख लाऊँ, ठीक है, तो चैट जीपीटी हमें पूरा बराबर बता रहा है, ठीक है। हमें पूरा सेटअप करके बता रहा है किस तरीके से क्या करना है क्या नहीं करना। और इसके अलावा जब तक ये हमें बता रहा है तब तक हम एक काम ये कर लेते हैं, इसका ये प्रॉम्प्ट देख लेते हैं इसने किस तरह दिया हुआ है। अब मैं पर्सनली तौर पे अपनी बात बताऊँ तो मुझे तो खैर इतना ख़ास कोई इतना समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आई थिंक सारा का सारा एक-एक लाइन में लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर आप देखें नीचे कंटिन्यू का बटन भी लिखा हुआ आ रहा है, अगर मैं इसे कंटिन्यू पे क्लिक करूँ तो ये और कोड जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो ये भी बड़ा मसला है इसके साथ, आई थिंक चैट जीपीटी के अंदर आई थिंक ऐसा नहीं होता था। इसके अंदर ये होता था कि ये कि खुद ही अपना कोड जनरेट करते रहता था और फिर उसके हिसाब से ये काम करता रहता था। अच्छा, यहाँ पर आप अगर देखें चैट जीपीटी ने हमें कोड जनरेट करके नहीं दिया, तो आई थिंक अगर मैं इसको बोलूँ कि प्लीज़ जनरेट कोड एज वेल फॉर होल एप्लीकेशन, ठीक है, क्योंकि अब बोल रहे हैं कि चैट जीपीटी का यूज़ करने का थोड़ा सा मैं आदी हो गया हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि अच्छा ये जनरेट हो गया कोड, ठीक है। इसने पूरा का पूरा एक देखिए रिएक्ट का पूरा कोड इसने लिख दिया, ठीक है। और इसने बताया हुआ भी है यहाँ पर, देखिए ये फ्रंट एंड, ये आपका रिएक्ट जैसे, ठीक है। और इसने कमेंट्स भी डाले हुए हैं, यानी अगर मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो एआई का यूज़ करता हूँ तो मैं चैट जीपीटी को यूज़ करूँगा अभी के लिए। बट डेवन एआई आई थिंक इसको आए हुए अभी थिंक ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ है, 1 महीना भी नहीं हुआ इसको आए हुए, 1 हफ़्ता भी नहीं हुआ बल्कि मैं बताऊँ। आई थिंक ये काफ़ी आगे जाएगा और आई थिंक इन दोनों के होते हुए मार्केट में आई थिंक ये बात कह सकते हैं कि आई थिंक जॉब्स की आई थिंक मे भी हो सकता है थोड़ी-सी कमी आ जाए। बट इसकी वजह से आई थिंक कुछ टास्क भी निकलेंगे। जैसे अब ज़ाहिर-सी बात है जब एआई मार्केट के अंदर आया तो एआई को यूज़ करने वाले लोग भी चाहिए होंगे। ऐसे लोग चाहिए होंगे, ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स चाहिए होंगे मार्केट के अंदर जिनको कोडिंग की बेसिक्स आती हों, कोडिंग के फंडामेंटल्स आते हों और एआई का यूज़ करना अच्छी तरह आता हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग हो। तो कहीं न कहीं जॉब्स निकलेंगी भी लेकिन जाएँगी भी, ठीक है, दोनों चीज़ें हैं। तो आई थिंक हमें बस ये करना होगा कि हमें एआई का सीखना पड़ेगा, ठीक है, एआई का यूज़ किस तरह करना है। अब आप यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर बहुत सारा कोड है कि जो कि जीपीटी ने जनरेट नहीं करके दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमें इससे कोड किस तरह जनरेट करवाना है, किस तरह हमें मज़ीद काम करना है और फिर ज़ाहिर-सी बात है यार मर्ज टैग की अब मर्ज टैग एप्लीकेशन मैंने इससे बनवाई है, तो मर्ज टैग की अंडरस्टैंडिंग भी होना कहीं न कहीं मुझे ज़रूरी है, ठीक है। यानी रिएक्ट की या एक्सप्रेस की एटलीस्ट कुछ नहीं तो इंटरमीडिएट लेवल पे तो मुझे होना ज़रूरी है, ठीक है, ताकि मैं तमाम कस्टमाइज़ेशन कर सकूँ, इसके अंदर मज़ीद मज़ीद चीज़ें कर सकूँ। अच्छा, इसी तरीके से रिएक्ट के अंदर अगर मैं देखूँ तो रिएक्ट के अंदर अगर मैं
इसके अंदर इसको बोलूँ कि भाई एनिमेशंस डाल दो। अब एनिमेशंस किस तरह डालूँगा, ज़ाहिर सी बात है एनिमेशंस के लिए मुझे लाइब्रेरीज़ का पता होना ज़रूरी है। वैसे तो जीपीटी के बाद भी मालूमात होगी, लेकिन जीपीटी के पास बहुत सारी चीज़ों की मालूमात नहीं होती, ठीक है? ये सारा का सारा काम आपके डाटा के ऊपर करता है, जो भी डाटा इसके पास होता है। तो कहीं न कहीं आपकी मैं बोलूँगा सेल्फ लर्निंग आपकी एक तो नंबर 1 स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। आप यूट्यूब पे जाकर, गूगल पे जाकर ये एक-एक चीज़ों को सर्च करा करें, टेक्नोलॉजीज़ के बारे में सर्च करा करें कि यार अगर मुझे फ्रंट एंड के अंदर एनिमेशंस लगाने हैं तो कौन-सी लाइब्रेरी, कौन-सा फ्रेमवर्क आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी है कि आपको स्लाइडर अगर आपको लगाना है, एक अट्रैक्टिव रिस्पॉन्सिव वेबसाइट आपने बनानी है, तो उसके लिए कौन-कौन सी टेक्नोलॉजीज़ हो सकती हैं। इस तरीके से बैकएंड में कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ यूज़ होंगी। तो कम से कम इन चीज़ों का पता होना आपको ज़रूरी है, ठीक है? इसी तरीके से जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोडिंग की फंडामेंटल्स इनका इंटरमीडिएट लेवल तक ये होना, जो भी आप टेक्नोलॉजी आप जिस पर आप काम कर रहे हैं, उसकी एक इंटरमीडिएट लेवल तक ये अंडरस्टैंडिंग होना आपकी ज़रूरी है। और फिर उसके बाद एआई का अगर आप यूज़ करेंगे अच्छी तरीके से, तो ये है कि आप एक अच्छे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक सॉफ्टवेयर डेवलपर बनेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि यार ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी, ठीक है? डेवन एआई के बारे में अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा, ठीक है? क्योंकि इसके बारे में मुझे खुद भी ज़्यादा कुछ नहीं मालूम, ज़्यादा कुछ मुझे भी कुछ समझ नहीं आया। बट जी, मैंने थोड़ा-सा इसका कंपैरिज़न करवा दिया, ठीक है? थोड़ा-सा इसका एक लुक दिखा दिया मैंने कि भाई किस तरह ये काम कर रहा है। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।